दोस्तों, लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन एक ऐसा विवाद हुआ जिसने हर भारतीय फैन का खून खौलने पर मजबूर कर दिया। भारतीय बल्लेबाज करुण नायर के साथ ऐसी बेईमानी हुई कि न सिर्फ अंपायर बल्कि इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जो रूट भी इस विवाद में घिर गए। करुण नायर, जो अपनी पारी को मजबूती से संभाल रहे थे, को एक गलत फैसले की वजह से पवेलियन लौटना पड़ा। आइए आपको इस घटना की पूरी कहानी और करुण नायर के गुस्से भरे बयान के बारे में बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको लगता है कि करुण नायर के साथ नाइंसाफी हुई तो 400 लाइक्स का टारगेट जरूर पूरा करें। कमेंट में बताएं क्या यह फैसला सही था या गलत। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ जब इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे और भारत ने बल्लेबाजी शुरू की। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल पहले ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर 3 चौके जड़ने के बाद जोफ्रा आर्चर की 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद पर दूसरी स्लिप में हैरी ब्रूक को कैच दे बैठे। जायसवाल ने 8 गेंदों पर 13 रन बनाए जिसमें 3 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 13 रन पर 1 विकेट था। इसके बाद केएल राहुल और करुण नायर ने पारी को संभाला। दोनों ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और 50 रनों की साझेदारी पूरी की। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 44 रन पर 1 विकेट था। दूसरे सत्र में राहुल और नायर ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। नायर ने खराब गेंदों पर ड्राइव और कट शॉट्स खेले, जबकि राहुल ने तकनीकी रूप से सधी हुई बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर भारत का स्कोर 74 रन तक पहुंचाया। लेकिन तभी 21वें ओवर में एक ऐसा पल आया जिसने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। बेन स्टोक्स गेंदबाजी कर रहे थे और स्लिप में जो रूट तैनात थे। इस ओवर की दूसरी गेंद पर नायर ने बैकफुट पर जाकर डिफेंड करने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का मोटा किनारा लेकर स्लिप की ओर गई। जो रूट ने नीचे झुककर अपने उल्टे हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों में आने से पहले जमीन को छू गई। मैदानी अंपायर ने फैसला थर्ड अंपायर को भेजा। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद रूट के हाथों में आने से पहले जमीन से टकराई थी। नियमों के अनुसार अगर गेंद जमीन को छूती है तो बल्लेबाज को नॉट आउट देना चाहिए, लेकिन थर्ड अंपायर ने जल्दबाजी में फैसला भारत के खिलाफ और इंग्लैंड के पक्ष में सुना दिया। करुण नायर को 62 गेंदों पर 40 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा, जिसमें 5 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 74 रन पर 2 विकेट था। यह भारत के लिए बड़ा झटका था क्योंकि नायर लय में थे और एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे। नायर के आउट होने के बाद शुभमन गिल क्रीज पर आए, लेकिन क्रिस वॉक्स ने एक चाल चली। उन्होंने गिल के लिए विकेटकीपर को स्टंप्स के पास खड़ा किया ताकि गिल फ्री होकर न खेल सकें। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद पर गिल ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर जेमी स्मिथ के पास गई। गिल 40 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 107 रन पर 3 विकेट था। इसके बाद अर्षभ पंत ने कमान संभाली। पंत ने शोएब बशीर की पहली गेंद पर चौका जड़ा। अगले ओवर में उन्होंने 2 और चौके लगाए, एक डीप मिड विकेट पर पुल शॉट और दूसरा कवर ड्राइव। पंत ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की, जबकि राहुल ने एक छोर संभाला। राहुल ने 97 गेंदों पर 53 रन पूरे किए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। पंत ने 19 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 145 रन पर 3 विकेट था। लेकिन दोस्तों, मैच के बाद करुण नायर ने अपने बयान में अंपायर और इंग्लैंड की टीम पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से गलत फैसला था। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंद जमीन को छू गई थी। मैं अपनी लय में था और टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलना चाहता था। इस तरह के फैसले न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी टीम के लिए निराशाजनक हैं। अंपायरों को इतने बड़े मैच में और सावधानी से फैसला लेना चाहिए। जो रूट जैसे अनुभवी खिलाड़ी को सच्चाई का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। यह खेल भावना के खिलाफ है। नायर ने आगे कहा, मैंने अपनी वापसी के लिए कड़ी मेहनत की थी। इस तरह का फैसला आपको मानसिक रूप से तोड़ देता है, लेकिन हमारी टीम मजबूत है और हम इंग्लैंड को कड़ा जवाब देंगे। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और भारतीय फैंस ने इस फैसले को बेईमानी करार दिया। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर भी इस फैसले से नाराज दिखे। करुण नायर के साथ हुए इस विवाद ने दिन के खेल में एक कड़वा स्वाद छोड़ दिया।
उनकी 40 रनों की पारी और गुस्से भरा बयान इस बात का सबूत है कि वह इस फैसले से कितने आहत हैं। क्या भारत इस झटके से उभरकर इंग्लैंड पर दबाव बनाएगा? करुण नायर के साथ हुए इस फैसले को आप सही मानते हैं या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करें।